ये पहले एडवांस बुकिंग पे बनती है और ये 10-10 दिन की बुकिंग रहती है इस पे, क्योंकि ये रोटरी ही इतनी पॉपुलर हो चुकी है। मशीन का प्रीमियम चल रहा है, फिर भी हर मशीन में से 20,000 रुपया लेस रहेगा। नमस्कार एस राजा भाई। नमस्कार जी। आज कैसे ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं छोटे छोटे? ये ट्रैक्टर ही बना दिए गए हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके के हमने फंक्शन कर दिए हैं। आज तक पूरे देश में इस रोटरी में इस तरीके के कोई फंक्शन लगा ही नहीं पाया है। नहीं, मैंने देखे इसके डेमो में, काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। मतलब छोटी दिखने में छोटी है मशीन, लेकिन काम इसके ट्रैक्टर जैसे ही है। अरे छोटी नहीं है, ये दोनों जो मॉडल यहाँ पे रखे हैं ये 10 HP के रखे हैं। पेट्रोल में टर्बो इटालियन तकनीक का इसमें 732 मॉडल लगा रखा है, और यहाँ में 10 HP कामा डीजल के साथ ये 940 मॉडल में लगाया है। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर की बात करी तो ट्रैक्टर तो बहुत सारे काम कर लेता है, ये मशीन कितने काम कर सकती है खेत के? अरे ये भी खेत के सारे काम करेगी। इसमें इस प्रकार के हमने ये यंत्र लगा दिए हैं और इस प्रकार के इसका साधन बना दिया है कि ये रोटरी से किसान हर प्रकार के काम कर सकता है। जैसे गन्ने की निराई करनी है, मिट्टी लगानी है, जैसे नरमे के खेत है, नरमे के खेतों में गुड़ाई करनी है, किसी भी तरीके का खेत हो, जहाँ सूखा बाहन है, पूरा लंबा चौड़ा बाहन है, उसमें जुताई करनी है, हर प्रकार से काम करने में ये पूरी कारगर सिद्ध होती है। एक मशीन पे अपना आपका कामा का मॉडल भी है। कामा का क्या कहानी है, थोड़ा सा बताओ। जो कामा का मॉडल लगा रखा है हमारी कंपनी का, कामा के साथ टाई अप हुआ है। अच्छा। हमारा जो इंजन रहेगा ये बिल्कुल ओरिजिनल 10 HP का कामा का रहेगा। इसके इंजन के ऊपर जो टैपट कवर रहता है, इसके ऊपर कामा इंग्रेव होके आता है। ये कंपनी का सीधा टाई अप है। यहाँ पे सिलेंसर पे कामा इंग्रेव होके आता है। और सबसे बड़ी 10 HP की पहचान क्या है कि इस पे 186 FA लिख के आता है। अगर इसमें अकेला F लगा हुआ है तो वो 9 HP का है, अगर अकेला 186 लिखा हुआ है तो वो 8 HP का रह जाता है। उसके बाद इसका जो आगे का कवर है इस पर भी कामा इम्बोज होके आता है। उसके बाद इसका जो इंजन का बॉडी है, ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक रहता है उस पे ब्लॉक पे भी पूरे का पूरा कामा इंग्रेव होके आता है। जी, मतलब कामा की इतनी ब्रांडिंग है और साथ में आपका टाई अप हुआ है। बाकी का जो पीछे का मशीन है वे पूरे का पूरा कंपनी में बनता है, गियर कंपनी में बनता है, पीछे का जो हैंडल है वो कंपनी में डिजाइन किया जाता है, और जो रोटरी है वो भी कंपनी में ही डिजाइन की जाती है। 2 मॉडल रखे हुए हैं। अच्छा। इसमें 10 HP ये पेट्रोल वर्जन में है। अच्छा। और ये 10 HP कामा का डीजल वर्जन में है। लेकिन इन मॉडलों में हमने इस तरीके के बेहतरीन इसमें फंक्शनिंग कर दी है, इस तरीके से R&D करके दी है कि किसान को रोटरी चलानी अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और उसकी रोटरी सालों साल काम करेगी। अब ये रोटरी थकाएगी नहीं, आराम से चलेगी, सीधी चलेगी, दाएं बाएं नहीं भागेगी। इसमें इस तरीके की हमने फंक्शनिंग कर दी है। टर्बो लिखा हुआ है, तो टर्बो की क्या कहानी है, थोड़ा सा बता दो। टर्बो की कहानी ये है कि आमतौर पे जब गन्ने के खेतों में काम होता है, उनके जो खुड रहते हैं वो 22 इंच, 24 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 28 इंच, 36 इंच रहते हैं। तो जब किसान गन्ने की जुताई करने लगता है, कम से कम 8 से 10 घंटे वो लगातार जुताई करता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाना होता है। टर्बो का मतलब ये है कि हमने इसमें इस प्रकार का टर्बो फंक्शनिंग किया है कि सुबह से लेके शाम तक किसान इस इंजन से काम करेगा। ये इंजन गर्म नहीं होगा, ये इंजन परेशानी नहीं करेगा, और जो इसका पेट्रोल का खपत है वो कम से कम रहेगा। जी, तो कम से कम का क्या मतलब है? मतलब 1 घंटे में कितना तेल लेगा ये 10 HP का टर्बो इटालियन का जो मॉडल है, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 800 से 850 ग्राम पेट्रोल रहेगा। अच्छा। और जो कामा का इंजन रहेगा डीजल वाला, 1 घंटे में वो 800 ग्राम डीजल की मात्रा लेगा। जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताओ। जैसे हम सेंटर रोटरी देखते हैं अपना नॉर्मल पावर टिलर, उसमें तो मतलब इतने तामझाम नहीं होते। आपके इसमें कितने सारे हैंडल लगे हुए हैं, कि थोड़ा बताओ क्या क्या है इसमें? इसमें जो लगा हुआ है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आगे का इंजन की हम रनिंग करते हैं वो रनिंग के लिए इसके 3 गियर लगा दिए हैं। इसमें जो 3 गियर हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पहला गियर है, फिर ये दूसरा गियर है, ये न्यूट्रल का गियर है, और ये तीसरा गियर है। इसमें कंटिन्यू आगे के हमने 3 गियर दे रखे हैं। उसी प्रकार जब इसने हमने बैक करना है, यहाँ हम सिर्फ इसका बैक वाला ऐसे लीवर करेंगे और इसको तकरीबन तीन गियर में ये बैक में चलेगी। अच्छा। जैसे ये 3 गियर फॉरवर्ड दे रही है, रिवर्स में भी ये तीनों गियरों में चलेगी। अलग अलग स्पीड से बैक में चलेगी और अलग अलग स्पीड से ये आगे को चलेगी। उसके बाद हमने इसका जो रोटरी का लेवर दिया है वो बिल्कुल अलग है। इसकी जो चलने की क्षमता है वो अलग है, और रोटरी का जो लीवर है ये अलग है। रोटरी के लीवर से क्या है, जैसे हमने इसको पहले गियर में चलाया तो पहले गियर में इसके जो टायर की मूविंग है वो कम हो जाएगी, और रोटरी के पिछले के जो चक्कर है वो ज्यादा
हो जाएंगी। अब हम इसको दूसरे गियर में चलाते हैं, इसकी आगे की मूविंग बढ़ जाएगी और रोटरी के चक्कर भी बराबर हो जाएंगे। अगर हमने थोड़ा जोतना है, इसकी मूविंग ज्यादा हो जाएगी तीसरे गियर में और रोटरी के चक्कर कम हो जाएंगे। इस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है कि रोटरी के गियर अलग कर दिए गए हैं, इसकी फंक्शनिंग जो आगे के चलने की है वो अलग कर दी गई है। तकरीबन अगर हम सारे गियर मिला लें तो इसमें 9 से 10 गियर अकेले इसकी फंक्शनिंग के हो जाते हैं। तो जी काफी कॉम्प्लेक्स भी हो गया और पावर भी बढ़ेगी, पावर बढ़ गई। उसके बाद इसमें डिफरेंशियल गियर भी हमने लगा दिया है। डिफरेंशियल गियर सिर्फ इसको हमने पीछे खींचना है, जो रोटरी बिल्कुल सीधी चलेगी। अगर दाएं बाएं घुमाना है, गन्ने के खुड होते हैं छोटे, तो गन्ने के खुड में एकदम से हमने घुमाना है, तो एक दम से घुमाने के लिए इसमें हमने डिफरेंशियल लगा दिया है। डिफरेंशियल से कैसे क्या है कि खुड खत्म हो गया तो तुरंत घूमना है, इसका एक चक्का जाम हो जाएगा और दूसरा चक्का इसके अपने आप मूव कर जाएगा, तो वहां पे हमें अधिक जगह की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। उसके बाद हमने जो ये हैंडल भी बनाया है, जो 360 डिग्री पर हमने इसको घूमने वाला बना दिया है। कई जगहें ऐसी होती है जहां पे हम काम नहीं कर पाते, सीधा नहीं चल सकते, तो हम इसे साइड पे कर सकते हैं। अगर हमने डीचर चलाने हैं तो हम इसे पीछे कर सकते हैं। चारों तरफ इसे अच्छी प्रकार से हम घुमा सकते हैं। 360 डिग्री का एंगल करके इसको हमने अलग तरीके का ये डिजाइन कर दिया है। उसके बाद इस हैंडल को कद के हिसाब से सिर्फ हमने ऐसा करना है और कद के हिसाब से ये हैंडल बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसको ज्यादा कोई बोल्ट नहीं कसने की जरूरत है। उसके बाद हमने इसमें ये इमरजेंसी स्विच भी दे दिया है। मशीन चल रही है, जाते जाते हमने इसको बंद करना है तो कुछ नहीं करना, हाथ हटाना है और ये अपने आप ऑटो स्टॉप हो जाएगी। हमने इसके जो क्लच दे रखे हैं वो भी अलग तरीके के दे रखे हैं, इसमें रेस भी अलग तरीके की दे रखी है, इसमें हर फंक्शनिंग अलग हटके कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे भारत वर्ष में इस तरीके की रोटरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी और कोई आज तक इसे बना नहीं पाया। ये सिर्फ राजा एंटरप्राइजेज एस राजा भाई ने ये रोटरी बनाया है। तो जी डिमांड कैसी है वैसे इस मशीन की? अरे डिमांड तो इसकी प्रीमियम है। ये पहले एडवांस बुकिंग पे बनती है और ये 10-10 दिन की बुकिंग रहती है इस पे, क्योंकि ये रोटरी ही इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब किसान कुछ नहीं पूछता है, सीधा पैसे डालता है और रोटरी ले जाता है। सही मायने में जो मिनी ट्रैक्टर बोलते हैं वो इसकी देखने में बिल्कुल उस तरीके से ही है। ये आगे टायर और पीछे रोटरी जैसे ट्रैक्टर में होता है। जो ट्रैक्टर में होता है, ट्रैक्टर से भी बेहतरीन ढंग से हमने करके दिया है। इसमें अलग अलग प्रकार के गियर दिए हैं, सुरक्षा कवच दिए हैं और तरीके से दिया है। और उसके बाद जैसे ये रोटरी हमने रखा है यहाँ पे, ये रोटरी भी आमतौर पे क्या होता है छोटी बड़ी नहीं हो पाती। इसको रोटरी को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि 24 इंच के खुड में, 20 इंच के खुड में, 22 इंच के खुड में, 32 इंच के खुड में, जैसे भी करके हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर के नट खोलने हैं और ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और पीछे का जो हमने पाटा दे रखा है ये भी हमने पूरा हैवी कर दिया है। ये पाटा इतना हैवी कर दिया है कि जब रोटरी चलती है, जैसे बड़े रोटावेटर के साथ जमीन प्लेन होता जाता है पीछे से, उस तरीके से ये जमीन को प्लेन करता जाता है। उसके बाद हमने ये वाटर पंप भी इस पे लगा दिया है। अब हम इसका लाइव डेमो आपको वाटर आपने बैक रोटरी वाटर पंप लगा दिया? बिल्कुल, इसमें बैक रोटरी में हमने वाटर पंप भी लगा दिया है। दोस्तों देखो, ये शायद पहली बार देख रहे होंगे, बैक रोटरी में वाटर पंप लगा रखा है। और वाटर पंप लगाना भी बड़ा आसान है। सिर्फ 2 नट हमने जहाँ पे कसने हैं, कोई लाइनमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 नटों से जहाँ से करेंगे पीटीओ के साथ ये अटैच हो जाएगा और पानी निकलेगा। और मैं आज आपको नाली में से पानी उठवा के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब टैंक में से भी नाली में से उठाओ? पतली सी नाली में आपको दिखाऊंगा भी कितने प्रेशर से ये पानी बड़े आराम से निकालता है। और रोटरी की आवाज बड़ी स्मूथ और मीठे ढंग से काम करेगी और बिना लोड के चलेगी जी। अच्छा, मैं वाटर पंप जो आपको देखना नजदीक दिखाता हूँ दोस्तों को, ये काफी अच्छा ठोस बनाया है और मैं डिस्चार्ज देखेंगे कैसा है इसका। कितने दूर तक पानी फेंक देगा ये कम से कम 12 से 15 फीट की दूरी तक का प्रेशर पूरा भर के पानी का देगा जी। अच्छा, और दूरी मतलब डिस्टेंस कितना, मतलब अगर पाइप लगा के दूसरे खेत तक पहुंचाना चाहूँ कितनी दूरी तक पहुंचा? 1000 फुट 2000 फुट पाइप लगा लीजिए, जितनी दूरी कहेंगे उतनी दूरी तक ये चला जाएगा। और जैसे खड़े खड़े में वाटर पंप चलेगा तो क्या एवरेज देगी मशीन? तब क्या है जी, खाली चल रहा है सारा 600 ग्राम पेट्रोल लेगी और 600 ग्राम डीजल लेगी 1 घंटे का। जी। तो आगे अटैचमेंट रखी हुई है, ये क्या चीज है बड़ी बड़ी जो रखी है? ये धान की खेती आगे हो रही है। हाँ। तो धान की खेती के लिए किसान को चाहिए पडलिंग। अच्छा, पडलर खिचड़ी करने के लिए। अच्छा, ये बड़े पडलर है, जैसे कि ये टिल्लर होता है उस तरीके के नहीं है। नहीं। ये रोटरी के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, बड़े वाले बनाए गए हैं, जिससे कि खेत में ढंग से खिचड़ी हो सके और पडलिंग हो सके जी। और जो बाकी अटैचमेंट रखी है सारी, ये हल हो गया,
आपका डबल प्लो हो गया, ये सब चल जाएंगी, कल्टीवेटर हो गया, सब चल जाएंगी। रोटरी ही इस प्रकार की बना दिया, इसके साथ सारी की सारी अटैचमेंट चलेंगी, ट्रॉली तक चलेगी। 50 अटैचमेंट है, रोटरी के साथ भी चलेंगी। 50 अटैचमेंट चलेंगे इसके बिल्कुल अंदर? चलेगी 50 अटैचमेंट। इसके पीछे हमने जैसे वो रोटरी लगाया, रोटरी खोल दिया है, हाँ। सीधा इसके साथ 2 वोल्ट से जो हुक लग जाता है और इसके साथ सारी की सारी अटैचमेंट लग जाती है, जिस प्रकार से हम ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं या जिस प्रकार से हम पावर वीडर के साथ लगाते हैं। ट्रॉली वगैरह भी लग जाएंगे, हर चीज लगती है इसके साथ जी। और उसके पीछे क्या है? इसके पीछे मिट्टी चलाने का यंत्र चलता है, जी। इसको हम हैंडल को उल्टा कर देंगे, इस अच्छा। तरीके से हैंडल हम उल्टा करेंगे और अच्छा। उसके बाद इस पे हम मिट्टी लगाएंगे और ओहो। बड़े ही अच्छे प्रकार से आपको मिट्टी लगा के दिखाएंगे। इसका भी लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। भाई वाह, ये तो जी बहुत कमाल कर दिया आपने। मतलब इस तरफ से चलेगी मशीन अब बिल्कुल ये आगे की पीछे तरफ। से अब हैंडल चलेगा। सिंपल तरीका है, हैंडल जो कि लीवर है जो पीछे आ जाएंगे जी। और आगे हमने इसके ब्लेड भी लगा दिए, साथ में हमने डिचर भी लगा डिचर भी लगा दिए दिए हैं। छोटा बड़ा इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितने भी साइज में किसान मिट्टी लगाना चाहेगा उतने किसान मिट्टी इसे लगा सकता है। जी। ऐसा राजा भाई, मुझे एक बात बताओ, अब जैसे आपने बताया मशीन अभी बुकिंग पे जा रही है, ठीक है, डिमांड अच्छी खासी है इसका मतलब, और गन्ने का सीज़न भी चल रहा है, और गन्ना छोड़ोगे तो हर तरह की खेती में यूज़ होने वाली मशीन है, क्योंकि ये पावर टिलर का ही एक अपग्रेड वर्जन है, ठीक है ना। पीछे वो सेंटर रोटरी होती है, बैक रोटरी है। तो क्या कीमत है इस मशीन की, थोड़ा सा बताओ इनकी। इस मशीन की जो कीमत रहने वाली है, जो पेट्रोल की रहेगी 10 HP की टर्बो इटालियन के साथ, और इसके साथ 4 फीट की रोटरी आएगी जो कि छोटी बड़ी हो सकती है। जी। साथ में 2-2 हज़ार रुपए की 2 अटैचमेंट भी आएंगी। पीछे का हुक आएगा, इसकी जो कीमत रहने वाली है वो 1,50,000 रुपया रहने वाली है। अच्छा। और डीजल कामा की, हाँ। डीजल इंजन का सिर्फ फर्क रहेगा, बाकी की रोटरी वही सेम रहेगी। रहेगी। इसके साथ भी 4 फीट की रोटरी रहेगी, साथ में 2-2 हज़ार रुपए की 2 अटैचमेंट रहेंगी। इसकी जो कीमत रहने वाली है वो 1,70,000 रुपये है। 1,70,000 रुपये रहेंगे। और जैसे कि हम इतने दूर से आपके पास चल के आए हैं, अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं अब तक इस वीडियो को, अब तक बंधे हुए हैं और उनको ये मशीन चाहिए खेत में, तो हमारे लिए क्या आप बेनिफिट देंगे, क्या डिस्काउंट देंगे उनको, थोड़ा सा बताइए। आप इतनी दूर से चल के आए हैं और इस मशीन का प्रीमियम चल रहा है, फिर भी हर मशीन में से 20,000 रुपया लेस रहेगा। जो 10 HP पेट्रोल की है वो 1,50,000 वाली 1,30,000 में जाएगी, और जो डीजल वर्जन कामा में 10 HP की है वो 1,70,000 वाली 1,50,000 में जाएगी, और डिलीवरी फ्री रहेगी। डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। डिलीवरी मतलब ये हिंदुस्तान के किसी प्रांत में पहुंचा देंगे आप? कोई भी किसान, जिस वैसे तो ये प्रीमियम मॉडल है, जी। एडवांस बुकिंग पे चल रहा है, फिर भी किसान अगर कोई लेना चाहते हैं, वीडियो पे नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे वो नॉर्मल कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पूरी जानकारी उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद 5,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डालने हैं, और जो नंबर वीडियो पे दिखाई दे रहे हैं इसी में गूगल पे और फोन पे नंबर है। मशीन निकल के जिला में पहुंच जाएगी, जब जिला में पहुंच गया बाकी का पैसा फिर वहीं पे डाल देना है और मशीन घर पे डिलीवर हो जाएगी। जी। अच्छा, जैसे प्रीमियम है मशीन, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बुकिंग के कुछ चार्जेस वगैरह तो नहीं है, मतलब होता है ना जब चीज़ डिमांड जिसकी ज़्यादा होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता है, जो प्राइस आपने बताया वही प्राइस होगा ना? जो आज मैंने आपको ऑफर के साथ प्राइस बताया है, पूरा साल आपकी वीडियो का जो भी हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा 20,000 रुपया पूरा साल उसके लिए लेस रहेगा, और इस मशीन की 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी। कुछ भी टूट गया फूट गया उसको किसान घर में ही फेंक दे, सिर्फ मुझे फोटो और बिल का कॉपी भेज दे, वो सामान निकल के किसान के घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएगा। दोस्तों, स्पेयर पार्ट बहुत है इनके पास, मैंने देखा है, सब कुछ कंपनी के अंदर हो रहा है, और वाकई में ही मतलब बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये थे हमारे साथ में एस राजा भाई, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी, इतने शानदार अपने बैक रोटरी दिखाई। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।